Hello students, now we will discuss about the various properties of magnetic materials. हमारे जो पास मटेरियल थे कि एक हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल था, एक हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल था और एक हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था। तो इन सभी की हम प्रॉपर्टीज बारी बारीकी से पढ़ेंगे हम। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दीज आर वीकली रिपेल्ड, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की, वो क्या है बेटा कि दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय दी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हम इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे होते हैं तो दीज आर वीकली रिपेल्ड, थोड़ा थोड़ा इनके अंदर क्या शो मिलेगा आपको, रिपल्सन देखने को मिलेगा। और जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये वीकली अट्रैक्टेड होंगे, मींस दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय दी मैग्नेटिक फील्ड। ये रीजन आपने समझ लिया था कि भाई क्यों इसके अंदर अट्रैक्शन होता है, क्यों इनके अंदर रिपल्सन हो रहा होता है, ठीक है। और जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मींस जो अट्रैक्शन शो हो रहा है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग हो रहा होता है इनके अंदर, तो मींस दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो आपने इसके अंदर जैसे मान लिया कि भाई हम इसका डायग्राम बना रहे होते हैं, सेकंड स्टेप ले रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे हमारे पास एक साउथ पोल है मैग्नेट का, और यहाँ आपने कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, इस टाइप से कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे रख दिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ऐसे जा रही थी तो वो अब थोड़ा सा इसको रिपेल होती हुई, मींस जो रीजन होगा वो ये बन जाएगा। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का रीजन बनेगा वो कुछ इस टाइप से हमारे पास रीजन बनेगा, मींस बीच वाला जो पोर्शन है उसमें हमने क्या शो कर दिया, रिपल्सन शो कर दिया इसके अंदर। अब जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे आपने ये मैग्नेटिक है, नॉर्थ पोल है यहाँ पे और ये यहाँ पे साउथ है मान लिया, और यहाँ आपने क्या रख दिया, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से सीधी जानी चाहिए थी वो अब इस टाइप से, ये मान लिया ये सीधी जानी चाहिए थी, ये अब क्या होगी, थोड़ी सी इसके पास से होके गुजरेगी, ये भी थोड़ी सी इसके पास से होके गुजरेगी, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन शो कर रहा है। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये इसके अंदर से जाएंगी। लेकिन आपने इसके अंदर देखा कि जो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो मटेरियल के बाहर से शो कर रही थी, किसकी वजह से, रिपल्सन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाहर शो कर रहा होता है। अब जो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर आप बात करोगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमने यहाँ पे एक नॉर्थ लिया, यहाँ पे कंसीडर किया नॉर्थ, और यहाँ पे इस टाइप से हमने साउथ कंसीडर किया, और कोई भी आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा। तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ से पास होने वाली हैं सभी को क्या कहेगा, ये जो दूर जाने वाली लाइन है, जो लाइन यहाँ से जा रही होती थी, यहाँ से जा रही होती थी, उसको भी क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मींस जितनी भी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी अंदर की तरफ से ये शो कर रहा होता है। क्लियर बच्चे बात। तो यहाँ इस रीजन के अंदर, जो ये वाला रीजन है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, लेस देन जो इसके पास पहले थी उस मैग्नेटिक फील्ड से, मींस यहाँ इस रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी पहले उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो नई मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर यहाँ इसके अंदर क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पहले से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बी ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, बी नॉट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ये देख लिया कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है अट्रैक्शन की वजह से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या होगा, जो बी होगी यहाँ इस रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी ग्रेटर देन ओरिजिनल, जो हमारे पास बी नोट हमने पहले कंसीडर की हुई थी। क्लियर बच्चे बात, ठीक है। तो अब जो हमारे पास थर्ड पॉइंट आएगा निकल के, इस थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स थी, मींस जो हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस थे, बिफोर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी उससे पहले आप क्या देख रहे थे कि इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं थी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज आया था। तो इनिशियली देयर इज नो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ देयर ओन, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली जो आप देख रहे थे, इनिशियली नो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, नो मैग्नेटिक मोमेंट थी यहाँ पे इसके अंदर जो देखने को मिला था। अब यहाँ इसके अंदर जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं इनके अंदर आपने देखा था कि जो हमारे पास ईच एटम था, जो एक एक एटम देखा था हमने, उसकी सभी की इंडिविजुअल कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट थी, मींस दे हैव इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट
कुछ न कुछ एटम की इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट आपको देखने को मिली थी, ठीक है। और जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनके अंदर भी कुछ न कुछ इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट होती है। लेकिन जब आप पूरे मॉलिक्यूल की बात करोगे तो जो नेट मिला था आपको, क्योंकि किसी की मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में थी, किसी की मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, किसी की ऐसे थी, किसी की ऐसे थी, इस टाइप से जो आपने देखा था कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल की वो मिल रही थी हमें 0। तो सेम पैटर्न हमें जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनके अंदर भी देखने को मिला था। तो इनके अंदर भी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होती है दैट इज ऑलमोस्ट 0 होती है। क्लियर है बच्चे? तो अब हम अगर किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, सॉरी ये जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इन मैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हो और फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो, मींस ये हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, साउथ है, और ये आपने यहाँ पे इस कोई भी हमारे पास डायमैग्नेटिक मेटल था उसको अगर इस रीजन के अंदर आप फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो, तो सस्पेंशन के अंदर जो आप देखने को मिलेगा, ये हमारे पास ये हमने कोई भी सब्सटेंस लटका दिया यहाँ पे इस टाइप से, इसको बांध के ये हमने क्या लटका दिया, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लटका दिया यहाँ पे। इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में देखने को क्या मिला कि रिपल्सन की वजह से जो ये वाले एंड हैं, इसके जो ये वाले एंड हैं, ये क्या हो रहे हैं, दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी वजह से? रिपल्सन की वजह से। मींस जो इसकी पोजीशन है वो कुछ इस टाइप से अलाइन हो जाती है। अब जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक नॉर्थ पोल हो गया हमारे पास और एक साउथ पोल हो गया। अब ये क्या करेंगे, हम इसको इस टाइप से ऐसे ही इसके अंदर भी फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं। तो क्योंकि ये अट्रैक्शन शो कर रहा होता है, अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो ये नॉर्थ यहाँ पे है तो इस साइड क्या बन जाता है, साउथ बन जाता है। यहाँ साउथ है तो इस साइड क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। तो जो सस्पेंशन होगी वो इस लाइन के अलोंग हो जाएगी। यहाँ पे जो सस्पेंशन है इस लाइन के अलोंग है, यहाँ पे जो सस्पेंशन है इसकी वो इस लाइन के अलोंग है। सेम यहाँ पे जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे नॉर्थ मान लिया हमने और यहाँ पे साउथ मान लिया। इस टाइप से हमने ये इसके अंदर भी क्या बनेंगे, ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। और जब आप इसको ये फ्रीली सस्पेंड किया था आपने, तो फ्रीली सस्पेंशन से, क्योंकि अब इनमें किसका फर्क है, ये यहाँ पे थोड़ा सा वीक अट्रैक्शन शो कर रहा है ना, वीक अट्रैक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो कर रहा होता है। बस यही फर्क मिलेगा इसके अंदर आपको, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि जैसे आपने मान लिया ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई, जैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी में जैसे हमने ये कहा कि भाई ये रिपल्सन शो कर रहा है, तो आपने क्या किया, कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल लिया इस टाइप से बाउल के अंदर, और यहाँ पे एक नॉर्थ मान लिया और यहाँ पे एक क्या मान लिया, साउथ मान लिया, ठीक है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने स्ट्रॉन्ग मान ली, और यहाँ जो पोर्शन है इसके वीक मान लिया हमने, और यहाँ भी हमने क्या मान लिया कि वीक है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन के अंदर भी, बीच वाले रीजन के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और आपने यहाँ पे कोई भी इस टाइप से मटेरियल भर दिया, डायमैग्नेटिक मटेरियल भर दिया इस टाइप से, ठीक है। अब क्या देखने को मिला कि जो आपने इस टाइप से भर रखा था, ये सारा का सारा यहाँ से मटेरियल उठ के कहाँ पहुंच गया, वीक की तरफ पहुंच गया, और यहां से भी उठ के ये कहां पहुंच गया, वीक की तरफ हो गया। तो मींस जहां पे, क्योंकि जहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहां से क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, जहां वीक मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो इस वजह से जो नीचे बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या बन जाता है कि गड्ढा बन जाता है, यहाँ पे क्या बन जाती है, एक पीक बन जाती है ना। यहाँ पे क्या बन गई, एक पीक बन गई, यहाँ भी क्या बन गई, पीक बन गई, यहाँ पे क्या बन जाती है कि डेप्थ बन जाती है। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी इसके अंदर देखने को मिली आपने, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसके अंदर अगर हम बात करें, सेम पैटर्न में हमने यहाँ पे ये नॉर्थ है, यहाँ पे ये साउथ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे ही बाउल सा टाइप में बना के किसी भी उसके अंदर आपने क्या रखा, अब इसके अंदर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया इस टाइप से, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीक वाला रीजन है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, मींस देखो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पे वीक वाला रीजन है ना, ये वीक है ना मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ हमने क्या दिया है, यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो मींस अब की बार यहां से उठ के
यहाँ से जो मटेरियल आएगा यहाँ से उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बीच वाले पोर्शन में आ जाएगा। मीन्स बीच वाले पोर्शन में आ गया तो बीच वाले पोर्शन में क्या बन जाएगी, पीक बन जाएगी। और जो साइडों से ये क्या हो गया, साइडों से उठ के यहाँ आ गया, साइडों से यहाँ उठ के यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, पीक बन जाती है। और यहाँ पे क्या बन जाती है, डेप्थ बन जाती है। तो ये जो ग्राफ, ये जो फिनोमिना है, ये एक्चुअल में देखा गया था। ठीक है, अब जो हमारे पास ऐसे ही सेम हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर देखने को मिला कि यहाँ पे नॉर्थ है, मान लिया यहाँ पे क्या है, साउथ है। ऐसे ही रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और ये यहाँ पे क्या है, वीक है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे भी क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अब आपने क्या रखा, ये रख दिया आपने ऐसे ही मटेरियल। तो अब ये भी क्या होगा, यहाँ पे भी जो पीक शो करेगा, और जो हम पे वीक रीजन है वहां पे डेप्थ बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग रीजन के अंदर पीक बन जाएगी। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका अपोजिट कर दो आप। इसके अंदर क्या करोगे आप, ये नॉर्थ मान लिया हमने और ये मान लिया हमने साउथ। ठीक है, यहाँ पे मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और बीच के अंदर रीजन क्या है, वीक है ना। और यहाँ पे भी क्या रख दिया हमने, स्ट्रॉन्ग रख दिया। अब यही बाउल इसी टाइप से यहाँ पे रखा आपने। तो अब वीक है तो रिपल्सन, तो मीन्स इस टाइप से आपने ये भरा हुआ था, यहाँ पे हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था। तो यहाँ से उठ के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से तो क्या करेगा, रिपल्सन शो करेगा, मीन्स यहाँ से रिपल्सन लग गया, यहाँ से भी क्या लग गया, इसके ऊपर रिपल्सन लग गया। वीक है तो थोड़ा सा कम रिपल्सन हुआ है, तो यहाँ ज्यादा रिपल्सन है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पीक यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ से साइडों में क्या बन जाएगा, अगेन डेप्थ बन जाएगी। क्लियर है बच्चे बात। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो इसके अंदर होगा देखने को जो प्रॉपर्टी मिलेगी, ये हमने क्या मान लिया, नॉर्थ मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, साउथ, और ये यहाँ पे क्या है, वीक है, और यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे क्या है, वीक है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, वही सेम क्या रखा आपने, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। वीक है तो कम अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ज्यादा अट्रैक्शन है, तो यहाँ वाला उठ के मटेरियल कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, तो मीन्स यहाँ पे ये बन जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा, है ना, स्ट्रॉन्ग की तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो यहाँ से जो गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, पीक बन जाएंगे। क्लियर बच्चे बात। ठीक है, अब सेम पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्थ रखा और यहाँ पे एक क्या रखा, साउथ, सेम बिल्कुल इसी टाइप में। ठीक है, यहाँ पे भी क्या मिलेंगे, पीक मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो ये गड्ढा है यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ कम हो रही थी, यहाँ पे डेप्थ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्शन की वजह से ये जो पीक है इनके अंदर थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। क्लियर बच्चे बात। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमने अब की बार क्या लिया, एक ट्यूब ले ली। ठीक है, उस ट्यूब के अंदर हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इस टाइप से हमने क्या कंसीडर किया है कि ट्यूब कंसीडर कर लिया। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर हमने मटेरियल रख लिया, हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल इस टाइप से भर लिया हमने, यहाँ पे डायमैग्नेटिक मटेरियल भर लिया। ठीक है, ये लेवल यहाँ तक का था और यहाँ भी क्या था, ये लेवल था इसके अंदर यहाँ तक। क्लियर है बात। तो अब आपने क्या रखा, यहाँ पे एक नॉर्थ साउथ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो सीधी सी बात है, रिपल्सन शो कर रहा है। रिपल्सन की वजह से हमारे पास जो ये यहाँ था, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ था, यहाँ वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मीन्स अब जो लेवल बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है, तो यहाँ जो लेवल था वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, और यहाँ वाला जो लेवल था वो शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये फिनोमिना आपने इसके अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चे बात। ठीक है, ऐसे ही अब जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन वाला पोर्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा राइज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ हमने एक ट्यूब बनाई इसी टाइप से, और इसके अंदर क्या कर दिया हमने, मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। यहाँ लेवल है, आपने क्या किया, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। अट्रैक्शन की वजह से अब की बार क्या होगा,
कि जो ये वाला रीजन है इसका, जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, मीन्स यहाँ खिसक के यहाँ पे आ गया, और ये वाला जो लेवल था वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को शो करेंगे। ऐसे ही जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, ठीक है, ये बेसिकली पाउडर फॉर्म में मिलेंगे आपको, इनको हम लिक्विड फॉर्म में बहुत कम देखने को मिलेगा ये, तो ये पाउडर्ड फॉर्म में ज़्यादा होते हैं। तो पाउडर्ड फॉर्म में भी आपको यही फिनोमिना देखने को मिलेगा कि जैसे इस टाइप से आपने पाउडर्ड फॉर्म में मान लिया इसको, ठीक है, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेवल इसका ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ गया और यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला गया। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, तो इस टाइप के हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के साथ। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब दूसरी बात, जो डायमैग्नेटिक हैं हमारे पास, डायमैग्नेटिक होने की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, 8th या 9th जो भी आई है, मान लिया 8th प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है, क्योंकि रिपल्सन शो कर रहे हैं, रिपल्सन शो कर रहे हैं तो हम इनको मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, तो दीज कांट बी मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज हम इनको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैग्नेटाइज करना ही पड़ा है तो बहुत ज़्यादा हमारे पास एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे हमें, मीन्स जो इनकी ससेप्टिबिलिटी होती है, अब इसी के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी मान के चलेंगे हम, जो ससेप्टिबिलिटी होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, चाई से, मैग्नेटिक है तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, चाई एम लिख दिया, ठीक है, किसके इक्वल होती है वो, m डिवाइड बाई में h के इक्वल होती है। ठीक है, तो इन केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस चाई की वैल्यू दैट इज नेगेटिव एंड स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है और नेगेटिव भी होती है इस केस में। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है तो ये क्या किए जा सकते हैं, मैग्नेटाइज भी किए जा सकते हैं, है ना, मैग्नेटाइज किए जा सकते हैं। और जो इनकी चाई होती है, मीन्स जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन स्मॉल होती है, क्योंकि अब जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनके अंदर जो देखने को मिलेगी चाहिए हम, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी, और ये क्या मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, नियर अबाउट 1000 के आसपास बन जाती है, इसमें 1-2 के आसपास होती है, तो ये वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है, ये वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, अब अगर हम इस ससेप्टिबिलिटी के बिहाफ पे इनका ग्राफ बनाएं, ठीक है, अगर मैं 9th प्रॉपर्टी ग्राफ से रिलेटेड बनाऊं इसको, 9th प्रॉपर्टी में अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, H का और I का अगर आप ग्राफ बनाओ, I क्या थी हमारे पास, इंटेंसिटी थी ना, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी थी, तो I का, और ये क्या थी हमारे पास, मैग्नेटाइजिंग, और ये क्या थी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी थी। इनका अगर आप ग्राफ बना रहे हो, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, m/h था, m/h मतलब क्या है, I/h ही है ये एक्चुअल में, क्योंकि m और I की सेम नोटेशन थी, है ना, तो यहाँ पे I/h का अगर आप ग्राफ बनाओ, नेगेटिव है तो सीधी सी बात है I की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो पोर्शन कौन सा बचेगा, I की वैल्यू नेगेटिव वाला ये पोर्शन बचे हमारे पास, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन की बजाय ये क्या शो कर रहे हैं, रिपल्सन शो कर रहे हैं, तो इस टाइप से जो I की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं इसके अंदर, तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाओगे H का और I का, है ना, मीन्स आप मैग्नेटाइज ज्यादा कर रहे हो तो सीधी सी बात है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ज्यादा है अगर, तो I भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो जो हमारे पास ग्राफ होगा दैट विल बी कंटिन्यूसली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब जो हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनके अंदर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा आपको, इनके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन होता है तो यहाँ पे कर्व थोड़ा सा इस टाइप से मिलेगा, और फिर उसके बाद कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कर्व के अंदर चेंज आ जाता है, क्योंकि डायरेक्टली स्क्वायर के जैसे यहाँ पे तो क्या था, डायरेक्टली था, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इस टाइप से जो कर्व आता है वो कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको। ठीक है, मीन्स जो प्रॉपर शेप देखने को मिलेगी वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास H है, ये हमारे पास क्या था, I था, इसमें बनाना चाहो तो आप यहाँ भी बना सकते हो, ये H हो जाएगा और ये हमारे पास I हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी।
जो हम ग्राफ से रिलेटेड बोल रहे थे। अब उसके बाद क्या है कि जो हमारे पास रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, हम उसका भी जिक्र करेंगे। 10th प्रॉपर्टी है या कि कौन सी है, जो भी है नोट कर लेना आप, ठीक है। 10th प्रॉपर्टी मान रहे हैं हम। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में, बी डिवाइड बाई में बी नोट होती है। अब आपने पिछली उसके अंदर देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर यहाँ पे जो देख रहे हो आप, बी लेस देन बी नोट है। बी लेस देन बी नोट होने का क्या मतलब हो गया कि भाई जो इनकी रेशियो होगी वो भी क्या हो जाएगी हमारे पास, लेस देन 1 हो जाएगी, क्योंकि बी किस क्या दिखा रखा है इसके अंदर, लेस देन बी नोट दिखा रखा है। तो ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो लेस है और नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, जो फैक्टर बनेगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो मीन्स जो हमारे पास रिलेटिव जो टर्म आ रही है परमेटिविटी की, ठीक है, परमेबिलिटी की, तो वो क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है। ऐसे ही हमारे पास इसके अंदर जो आप देखोगे, क्योंकि म्यू आर है, बी बाई में बी नोट है, तो इसके अंदर क्या होता है, बी ग्रेटर देन क्या होता है, बी नोट होता है। तो सीधी सी बात है, बी डिवाइड बाई बी नोट करोगे तो ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है, ये कम है, तो दैट मीन्स दैट विल बी ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट मटेरियल बचे फेरोमैग्नेटिक के अंदर भी क्या होगी ये, क्योंकि ज्यादा होती है तो सीधी सी बात है इसके अंदर भी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेस देन ग्रेटर देन 1 से, तो 1 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो हमारे पास ये वाला, जो हमारे पास ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मिलेगी आपको ससेप्टिबिलिटी किसके अंदर, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है ससेप्टिबिलिटी। लेकिन जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उन केस में क्या मिलेगा, ये टेम्परेचर के ऊपर अफेक्ट डालती होती है, टेम्परेचर इसके ऊपर अफेक्ट डालता होता है। और कैसा इफेक्ट, जैसे जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते जाते हो, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या मिलेंगी आपको, डिक्रीज मिलेंगी, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होने का इसी बेस पे क्या बना दिया गया, एक लॉ बना दिया गया था, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूरी लॉ बोल देते हैं, क्यूरी लॉ बोल देते हैं। मीन्स अगर आप किस किस का ग्राफ बनाओगे, टेम्परेचर का या आप 1/T का ग्राफ बनाओगे, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/T का, और जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है एम से डिनोट कर लो या फिर आई से डिनोट कर लो, ठीक है। तो उसका ग्राफ जब आप देखोगे तो दैट विल बी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्यूरी लॉ को ओबे कर रहा होता है, मीन्स 1/T बताया मैंने यहाँ पे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा कि ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। मींस जो फेरोमैग्नेटिक की हमारे पास मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है दैट आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ये क्या करते हैं, क्यूरी स्विस लॉ को ओबे कर रहे होते हैं, ठीक है, क्यूरी स्विस लॉ को ओबे कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो जो फेरोमैग्नेटिक है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो फेरो का पैरा में कन्वर्ट होना, जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोल देते हैं। इसको हम टीसी से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंडेंट तो है ही। तो अब जो इसका ग्राफ आपको देखने को मिलेगा जब आप इनके ग्राफ बनाओगे, तो ये हमारे पास इस टाइप से हमने ग्राफ ड्रा कराया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ये आई है और यहाँ पे ये क्या है, चाई है ना, चाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाओगे। जैसे हम अपने ये टेम्परेचर ले लिया, यहाँ पे ये आपने
ये कर दिया। तो जैसे आप इसको ये करोगे कि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो चाय के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है ना, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का ग्राफ क्या हो जाएगा, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है तो चाय का और आप टेम्परेचर का ग्राफ बना रहे हो बेटा, चाय और टेम्परेचर का ग्राफ बना रहे हो। ठीक है, तो चाय और टेम्परेचर का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ आपको इस टाइप से मिलेगा, है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस टाइप से आपको कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर देखोगे आप तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपको पता है कि कुछ टेम्परेचर पे, ये हमने क्या मान लिया, अब क्यूरी टेम्परेचर मान लिया, है ना, क्यूरी टेम्परेचर के बाद इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक की तरह हो जाएगा, है ना। ये जो हमारे पास क्यूरी टेम्परेचर था उसके बाद क्या होगा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो गया, पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट हो गया, मींस जो अट्रैक्शन था वो क्या हो गया है, रियल सेंस के अंदर कम हो गया है। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको स्टडी करेंगे। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको माइंड में थोड़ी सी याद होनी चाहिए कि जब भी आप, क्योंकि क्या आएगा इसके अंदर, क्या आता है बेसिकली डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस आएगा तो आप 3 नंबर के हिसाब से भी लिख सकते हो, अगर पूरा नोट आ जाता है तो आप इनको कंबाइन करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट जो हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है कि सुपर जो कंडक्टर होते हैं हमारे पास, सुपर कंडक्टर्स होते हैं, है ना। सुपर कंडक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उन्हीं से हम ज्यादातर बना रहे होते हैं। तो जो हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आपने ये रखा, नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, साउथ हो गया, है ना। यहाँ पे आपने क्या रख दिया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। तो इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्योंकि रिपल्सन शो करेगा, मींस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो क्या होंगी, बाहर की तरफ से जाएंगी, इसके अंदर से नहीं जाएंगी, यहां से भी जाएंगी तो ये बाहर की तरफ से जाएंगी, मींस जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या मिलेगी आपको, जीरो मिलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें हम इसको मैग्नेस इफेक्ट भी बोल देते हैं, जैसे आपने उसके अंदर देखा था ना, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का क्या बोल देते हैं, यहाँ पे हम मैग्नेस इफेक्ट बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है बच्चे बात। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास म्यू आर होता है, म्यू आर पता है आपको क्या होता है, वो बी डिवाइड बाई में बी नोट होता है। अब जो मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर बी क्या होगी, जीरो होगी, तो सीधी सी बात है म्यू आर की भी वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे जीरो हो जाती है। ठीक है बच्चे, और हमें एक रिलेशन पता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अंदर सुपर कंडक्टर्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है तो क्या आएगी, वो जीरो आ जाएगी। लेकिन अब हमें एक रिलेशन पता है कि 1 प्लस चाई एम मैग्नेटिक के अंदर लिखो अगर आप, वो किसके इक्वल होता है, म्यू आर के इक्वल होता है। म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, अब जीरो होगी, तो चाई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, है ना। मीन्स अगर डायरेक्ट बने कि जो हमारे पास सुपर कंडक्टर हैं उनके केस में चाई एम की वैल्यू कितनी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, तो दैट विल कम्स आउट टू बी -1 आएगी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। किस केस में आएगी, ये सुपर कंडक्टर्स के केस में आएगी। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब उसके बाद हम पढ़ रहे होते हैं इसके अंदर कि क्यूरीज लॉ क्या होता है। ठीक है, क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ क्या कहता है कि जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है m, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो आपने अप्लाई की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको कंबाइन कर देना है, तो m इज इक्वल टू, या आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाओगे तो बी नोट डिवाइड बाई टी, है ना, ये बी नोट और टी दोनों फैक्टर हमने ऐड कर दी, बी नोट डिवाइड बाई टी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मींस ऐसे कर लो इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, m इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, c इंटू क्या लिख दिया हमने, बी नोट डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा बेटा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो m जो हमारे पास है दैट इज c, b की वैल्यू क्या होती है, म्यू h होती है, तो यहाँ पे b नोट है तो म्यू नोट h डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास बचा पैरामीटर m डिवाइड बाई में h बचा, है ना, दैट इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, c
म्यू नॉट डिवाइड बाई में टी। अब ये जो पैरामीटर निकल के आया है दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो इसको हमने चाई एम का नाम दे दिया, चाई एम। ठीक है, तो चाई एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, सी इंटू म्यू नॉट डिवाइड बाई में टी आ जाएगा। ये हमारे पास चाई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसके जो ला बना चाई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बन गया है ना, चाई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T हो गया है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T हो गया। तो क्यूरी लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर के क्या मिलेगी आपको, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगी। ठीक है, तो अब इसका भी वही बात है जैसा हमने उसके अंदर ग्राफ बनाया था, यहाँ भी ग्राफ बना सकते हो। तो एम है यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, और किस किस का, B/T का है ना, ये यहाँ पे क्योंकि क्या है ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ लगभग क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा ये बैंड मिलता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्यूरी लॉ मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम हिस्टेरिसिस कर्व पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चे।